तो बाबा जी आप कब से खड़े हैं ऐसे? ऐसे हम 7 साल से खड़े हुए हैं। 7 साल से खड़े हैं। पैर आप देख सकते हैं, जो बाबा जी का ये पैर है, पैर आप देख लीजिए, एक पैर इन्होंने अपने घुटने पे किया हुआ है, दोनों पैर इनके सूजे हुए हैं। आस्था में वाकई में इतना शक्ति है कि तकलीफ नहीं। विश्वासम फलमदायक, मुझे विश्वास है। तो अभी मेरे साथ ये आप देख पा रहे होंगे, ये बाबा जो है, ये बाबा कई कई घंटे कई कई दिन मतलब एक पैरों पे खड़े रहते हैं। और आप देख सकते हैं अभी भी एक पैर पे खड़े हैं। इनका एक पैर जो है वो काफी सूजा हुआ है। तो बाबा जी आप कब से खड़े हैं ऐसे? ऐसे हम 7 साल से खड़े हुए हैं। 7 साल से खड़े हैं। 7 साल से मतलब पैर में दर्द नहीं हुआ कभी आपको आज तक? नहीं, दर्द फिरा क्या, विश्वासम फलमदायकम, भगवान के ऊपर हमें विश्वास है, कुछ नहीं हमको। आपने ऐसा क्या संकल्प लिया था कि आप एक पैर पे खड़े हैं? कोई संकल्प नहीं है हमारा। कोई संकल्प नहीं? कोई नहीं तो कोई संकल्प। उद्देश्य तो होगा ना इसका? नहीं, जन कल्याण करने जन के कल्याण के लिए। लिए। जी जी। तो अभी कहाँ से हैं आप? मैं जिला सीतापुर नैमी सारायण से आया हूँ। सीतापुर से आए हैं। तो अभी कब तक पूरा मतलब माघ मेला आप यहाँ रहेंगे? जी जी। इसके बाद आप लोग कहाँ जाते हैं? मैं अपने आश्रम जाऊँगा ना। आश्रम में जाएंगे। तो वहाँ भी आपका यही दिनचर्या रहता है, ऐसे ही आप खड़े रहते हैं? जी जी, ऐसे ही खड़े रहते हमेशा। तो भोजन वगैरह? भोजन सब नित्य क्रियाएं भी जो भी हमारी है, भोजन वगैरह सब इसी पे करते हैं। हाँ? झूला पे। भोजन इसी पे, झूले पे। झूले पे ही करते हैं? जी। और फिर उसके बाद से खाना पानी सब इसी पे आपका होता है? जी जी, भोजन आपका वगैरह। ये मतलब मेन उद्देश्य क्या है करने का? मतलब जन कल्याण के सिवा और कुछ भी आपने सोचा हो ऐसा कुछ? नहीं, भजन हो रहा है, नित्य हमारा भजन हो रहा है, सोचेंगे क्या। इतने युवा हैं तो कभी मतलब आपको मन नहीं किया कि जिंदगी में कभी सेटल होना है, चाहे फिर मतलब जिंदगी में कुछ किया जाए, कुछ शिक्षा लिया जाए, कुछ अपने माता पिता के लिए किया जाए? ये ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये सभी के लिए है। माता पिता भी उसी जन्म में है। अच्छा। जी 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 माता जी। पिता भी आपके इसी जन कल्याण में उनका भी नाम है ना, ऐसा नहीं है। जीवन जी, दे दिया इस जी। जन कल्याण में। जो घर में एक साधु बन जाता है तो बताते हैं 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। हाँ। जी। तो अभी आपका मतलब एक पैर पे खड़े हैं तो कभी दिक्कत नहीं होता है आपको इस चीज से? नहीं, दिक्कत कुछ पैर तो नहीं। आपको काफी सूजा हुआ है। दोनों सूजे हुए हैं। जी। तो फिर मतलब आगे चल के कुछ मेडिकल इशू हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए? कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं होगा। मतलब विश्वास है, विश्वास। पूरा है आपको विश्वास? जी जी जी, विश्वास हम नागा साधु बनने का ख्याल कैसे है आपको? हाँ, सन 2013 में मेरा संस्कार हुआ नागा संत में। श्री पंदस नाम जूना खाड़े से। नागा साधु का संस्कार मतलब क्या क्या कुछ होता है इसमें? क्या कुछ प्रक्रिया है इसकी? नागा संत की प्रक्रियाएं गोपनीय हैं। हाँ। उसको दिखाया नहीं जाता। अच्छा। जी जी। मतलब नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया है वो गोपनीय मतलब रखते हैं आप लोग, वो किसी से बताते नहीं है? जी जी जी। हाँ। वो गोपनीय है, वो किसी को बताया नहीं जा सकता। तो आप युवा हैं, एक युवा हो के मतलब अभी आप नागा साधु के रूप में हैं, एक पैर पे खड़े हैं, जो कि आप सबसे यहाँ पे अलग हैं एक तरह से। नागा साधु तो बहुत आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आप सबसे अलग हैं। तो फिर मतलब ये चीज़ कैसे मुमकिन हो पाया, फिर कैसे हो पाया? देखो, ये भजन है, भजन अपना अपना होता है, मंत्र अपना अपना होता है। कोई देवी जी है, कोई भोलेनाथ को पूज रहा है, कोई देवी जी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। ये मंत्र हैं, त्याग तपस्या सब अपना अपना है। साधु संत की कोई बड़ाई नहीं होती है। अधिक में बोले सातम जग में सब देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा। भगवान राम ने कहा, बोले मुझसे अधिक संतों की बात मानिए। जो संत हैं वो अन्य अन्य जातियों में पता नहीं कहाँ भिन्न भिन्न देशों में फैले हुए हैं और ये त्याग तपस्याओं अपना अपना दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नागा साधु जो होते हैं वो चिता पे अक्सर वहाँ पे मिलते हैं, और चिता पे जो अवशेष होते हैं उनको ले आते हैं। वो तो क्या करते हैं आप लोग उस चीज़ का? नहीं नहीं नहीं, वो नागा सन्यासी नहीं करते हैं, वो अघोरी लोग करते हैं। नागा सन्यासियों का रोखड़ सुखड़ जो सेवा नागा निर्भय तपस्या करे, वो सन्यासी जो नागा सन्यासी होते हैं वो शिव स्वरूप होते हैं और ध्यान लगा के मस्त रहते हैं भजन में। समझ रहे हैं हमारी बात? और जो चेताएं के पास बैठते हैं वो अघोरी होते हैं। अच्छा, नागा साधु और अघोरी में अगर अंतर जानना हो तो क्या आप बताएं? इसको किस रूप से आप देखते हैं, क्या बताते हैं, आपका मानना क्या है? जो अघोरी संप्रदाय में है, ये जो गोरखनाथ जी थे, मच्छंदर नाथ जी के शिष्य, ये इनके संप्रदाय में आते हैं। सन्यासी वो शिव स्वरूप, जो शिव जी जो नहीं होते हैं, शिव जी, भोलेनाथ, शंकर जी, जिनका नाम अनेक है। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि के कई नाम हैं। तो जो सन्यासी नागा दिगंबर हैं वो शिव स्वरूप होते हैं। तो आप लोग शिव की पूजा आप लोग भी करते हैं? शिव के किस रूप की पूजा करते हैं? हम लोग शिव स्वरूप, मतलब ना वो दिखाई देता है, ना कहीं उसका आकार बना हुआ है। जैसे हवा किसी को दिखाई नहीं देती, मैं उसको पूजा जो है करते हैं। शिव जी का जो रूप है वो तो कई बताया गया है ना ग्रंथों में, कई रूप हैं उनके। जी जी। तो किस रूप की पूजा करते हैं आप? जो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता? जी।
दिखाई तो कोई रूप नहीं देता है उनका। उनके रूप दिखाई देते हैं, आकार बोले जैसे शिवलिंग देख रहे हैं आप, उनकी फोटो देख रहे हैं, ये हैं। और वो शिव जो है, शिव का कोई आकार नहीं है। अच्छा। जी, ना निराकार है, वो साकार है। अच्छा, मतलब आप लोग शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं? न करते हैं, हाँ। लेकिन हम उसकी पूजा करते हैं जो दिखाई नहीं देता। अच्छा। जी। तो अभी आपका भोजन हो गया, भोजन में क्या क्या ग्रहण करते हैं? भोजन में क्या खाते हैं? भोजन में थोड़ा बहुत जो भी अन्न। जी। प्याज लहसुन का सेवन करते हैं? नहीं नहीं, प्याज लहसुन, प्याज मतलब लहसुन। शुद्ध शाकाहारी आप लोग खाना। हाँ, दाल रोटी जो भी है। जी जी जी। तो आगे ये जोगी की पैर आप देख सकते हैं, जो बाबा जी का ये पैर है, पैर आप देख लीजिए, एक पैर इन्होंने अपने घुटने पे किया हुआ है और एक पैर, दोनों पैर इनके सूजे हुए हैं, पूरे पैर सूजे हुए हैं। जो पैर देख सकते हैं, मतलब किस प्रकार से पैर सूजा हुआ है इनका, आप देख सकते हैं। तो आज ये तकलीफ हो रहा है कुछ की नहीं? कोई तकलीफ नहीं। आस्था में वाकई में इतना शक्ति है कि तकलीफ नहीं। विश्वासम फलमदायक, मुझे विश्वास है।